करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने संभाला और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी सब सही सलामत होंगे और परमेश्वर ने फिर से आप लोगों के साथ आने का मौका दिया। जितने लोग हमारे साथ यीशु टीवी चैनल पे जुड़ते हैं, परमेश्वर उन लोगों को बहुतायत से आशीष दे। और मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ कि आप सब हमें प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो एक बड़े युद्ध को जीतने की वो हमें सामर्थ्य देता है और उस युद्ध में चलना ही हमारा जीवन है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के उन वचनों का जो वो हमें संभालता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी। और सच में जीवन की हर एक पल में, हर एक क्षण में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भलाइयों को और अपनी दया को बना के रखते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, उसकी भलाई को प्राप्त करने के लिए आपको उसके वचन में रहना बहुत ज़रूरी है। आज से मैं इसको फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रार्थना करिएगा कि मैं इसको रेगुलर करने पाऊँ। सनी की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दे दी है, पूरी रीति से उन्हें चंगा कर दिया है और मैं विश्वास करती हूँ कि आगे और भी ज़्यादा अद्भुत काम परमेश्वर अभी उनसे लेने जा रही हैं। आज हम जो सीखेंगे वचन से वो ये है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जीवन में वचन का होना महत्व है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हम वचन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। दुष्ट बहुत अच्छे से जानता है कि कौन अंदर से भरा हुआ है और कौन अंदर से खाली है। और अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं बिताते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि शैतान किसी भी तरीके से आपको छोड़ने वाला नहीं है। दुष्ट बहुत बदतमीज है, वो किसी भी तरीके से आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसका युद्ध हमारे से पहले परमेश्वर से है और वो यही चाहता है हम परेशान हो जाएं, हम लज्जित हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हमारा आनंद खत्म हो जाए, हमारे अंदर से शांति खत्म हो जाए। और वो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक सेकंड भी डिले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसको किसी भी तरीके से ये वाली जो हमारे पास पवित्र आत्मा है हम उसमें बने रहें। वो यही चाहता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या हो, वो दूर हो जाए, हम परेशान रहें, हम इस दुनिया के अंदर टेंशन में रहें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको दुष्ट से जीतना है, अगर आपको दुष्ट के सामने खड़ा होना है, तो आपको निरंतर ये याद रखना है कि आपको वचन की जरूरत है। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 13:18 में इस तरह से कहा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत की बात बता रहे हैं और अर्थ बता रहे हैं। चेलों को क्या बोल रहे हैं कि तुम दृष्टांत का अर्थ सुनो। उससे पहले दृष्टांत बताया गया है, आप उसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है, लेकिन मैं इसको आपको 19 से पढ़ के बताऊंगी। यहाँ लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मैं जब इस वचन को आज पढ़ रही थी तो मैंने इस बात से पढ़ा कि वचन बताता है कि राज्य का वो वचन जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर बोया है, लोग बोते हैं, पास्टर्स बोते हैं, हमारी खुद की मेहनत, हम कई बारी वचनों को बोते हैं, हम कई बारी खुद उस वचनों को क्या करते हैं, बोते हैं। लेकिन अगर हम उस वचन को सुनकर अगर हम उसको नहीं समझते, बहुत जरूरी है वचन को पढ़कर समझना। लोग वचन को पढ़ तो लेते हैं, उसको बस रीड कर लिया बंद कर दिया, रीड कर लिया बंद कर दिया, उससे वचन कभी भी समझ में नहीं आएगा। वचन की गहराई को समझना, आपको पता है जब आप किसी से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके नेचर को आप समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्ती अच्छी चले, मेरा जो उससे रिलेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाए, या मेरे हस्बैंड से मेरी अच्छी बातचीत हो, मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगी, वो मुझे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और हम अपनी फैमिली में बहुत लोगों को ऐसे ही क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या लिखा है वचन में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। हमें परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, कई बार उसकी समझ नहीं है हमें, हम उसको समझना नहीं चाहते, हम बस रिश्ता बनाना चाहते हैं। कैसे जी, हम उठे फॉर्मेलिटी के लिए, हमने एक वचन पढ़ा, उसको बंद कर दिया कि हाँ जी परमेश्वर ने हमारी सुन ली और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ना और एक रिश्ता बनाना, एक बात को समझना, उसकी फीलिंग को समझना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये बहुत अलग बात है। यहाँ वचन क्या कह रहा है
यहाँ लिखा है जो कुछ उसके मन में वचन बोया गया था उसे दुष्ट ने आकर क्या कर लिया, छीन लिया। क्यों? क्योंकि समझा ही नहीं था, वचन की गहराई को नहीं समझा था। क्या प्रभु यीशु मसीह कहना मांग रहे हैं वो उसके मन में गया ही नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर कहते हैं कि दुष्ट ने उसे आके क्या कर लिया, छीन लिया। मैं फिर कह रही हूं, दुष्ट बहुत तेज है, दुष्ट बहुत चालाक है। वो आपको निराश करने के लिए, परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए एवरी टाइम रेडी है, हर समय तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उससे लड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आप दुष्ट से उन वचनों को उसे चुराने ना दें? आप उस वचन की रक्षा करते हैं, आप बार बार उन वचनों पे मनन करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। आपको पता है, एक बार क्या हुआ, प्रभु ने मुझे खुशी दी। वो टेस्टमनी बहुत साल पहले मैं वेट कर रही थी कि प्रभु ये मेरे जीवन में पूरी हो जाए, लेकिन वो बहुत साल बाद पूरी हुई। तो मैंने प्रभु से एक बात पूछी, मैंने कहा प्रभु जी इतने साल के बाद उस टेस्टमनी का क्या वो खुशी रह गई जो आप तब पूरी करते हैं? उस टाइम की खुशी अलग थी, उस टाइम का जो एक सेलिब्रेशन होती वो एक अलग थी। लेकिन अब इतने टाइम के बाद खुशी तो है लेकिन अंदर से कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो प्रभु ने कहा मैंने जो तुम सबके लिए जान दे दी, मेरे से सोचो कि जब मैं तुम्हारे लिए कितने साल पहले जान दे चुका हूँ, आज भी मैं जब तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ, तुम्हारे और अपने रिश्ते को देखता हूँ, तो मुझे भी कोई खुशी महसूस नहीं होती। और मैं उसी टाइम चुप हो गई। मैंने कहा प्रभु सच में तेरे जैसा प्यार तो हम कभी नहीं कर सकते। हम तो चीजों से प्यार करते हैं, चीजों की वजह से हम पास में आते हैं, हमें प्रभु से मतलब होता है तब हम प्रभु के पास आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हम पे इतना तरस खाता है, इतना वो हमसे प्यार करता है कि वो किसी भी तरीके से हमसे अलग होना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता, क्योंकि बार बार वो हमें माफ करता है, बार बार वो हमें प्यार करता है, बार बार हर दिन वो हमें नया मौका देता है कि हम अपने जीवन में उसके उस आनंद को, उस दया को हम समझें और उस दया में हम बने रहें। मैं आपको फिर कहूंगी, अगर वचन को पढ़कर आप नहीं समझेंगे, पकड़ लीजिए वचन, पूछिए प्रभु आप क्या कह रहे हैं। वचन को पकड़े, थामे, टाइम बताएं। आपको पता है 1 मिनट के अंदर वचन पढ़ लिया जाता है। भजन संहिता अगर हम निकालें तो 2 मिनट के अंदर हम उसको पढ़ के खत्म कर देंगे। लेकिन जब हमने उसका मतलब ही नहीं समझा, जब हमने यही नहीं जाना हमारे से हमारा पिता कह क्या रहा है, हमसे हमारे पिता की बातचीत क्या है, वो हमारे से कहना क्या चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस वचन की गहराई में जाएंगे? नहीं जाएंगे। और ऐसे ही आज बहुत लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन क्या है, वचन को समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो क्या करते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए उसको पढ़ लिया। और लेकिन परमेश्वर का जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा है, उसमें आपको डीप जाकर समझना है, पूछना है, बात करनी है, बैठ जाना है। प्रार्थना का मतलब मैं जो समझती हूँ वो बातचीत है, सिंपल बातचीत है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ और जी मेरी आंखें बंद नहीं है और मैं घुटने नहीं टेक पा रही हूँ और मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, प्रार्थना का मतलब मैं जो समझती हूँ वो बातचीत है। कई लोग सोचते हैं बड़ा चिल्लाने से, बड़ा तालियां बजाने से या बड़ा शोर मचाने से प्रार्थना होती है। वैसे भी होती है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं होती। आप ताली बजाकर आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बोल कर तेज आवाज में प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है, आप एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप परमेश्वर से बात करें। आप परमेश्वर को बताएं, अपनी कमियां बताएं, अपनी घटियां बताएं, बताएं उन्हें कि प्रभु मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, मैं ये बोलना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं है। आप जब इस तरह से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे, उसको डेडिकेट करेंगे, तो आपको पता है क्या होगा, तब आपके जीवन में उसकी हजूरी बननी शुरू होगी। उस परमेश्वर को पता है कौन मेरी हजूरी में आना चाहता है, कौन मेरे साथ बैठ रहा है, कौन मेरे साथ बात करना चाहता है। और जब आप इस तरह से करते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा टाइम भी प्रभु को देते हैं तो मैं आपको सच कह रही हूँ, वो टाइम आपका बढ़ा देगा,
वो आपसे बात करना शुरू कर देगा, वो आपको अपनी गहराइयों में उतारना शुरू कर देगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि वो कई बार हमारे जीवन में दुख आने देता है, क्योंकि उस दुख के आने से आप और उसकी हजूरी में आ जाते हैं, और ज्यादा आप उसकी नजदीकी में आ जाते हैं। क्योंकि सारी चीजें जो दुनिया की, जिसे दुनिया फैसिलिटी समझती है, बहुत अच्छा रुतबा समझती है, वो थोड़े टाइम का है, वो साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा परमेश्वर का आत्मा, साथ जाएगा परमेश्वर का जो हम सीख रहे हैं, जो हम वचन पढ़ रहे हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे काम, कि हम परमेश्वर के साथ में जब जाएंगे तो वो लेकर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, वचन को पढ़ते हैं तो उसको समझें, नहीं तो दुष्ट आएगा और जो भी वचन आपने सुना है उसे चुरा के ले जाएगा। तभी लोगों के जीवन में काम नहीं होता, तभी लोग बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया के चकाचौंध, दुनिया की बातें सब नजर आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन नजर नहीं आता। एक छोटा सा वचन और पढ़ेंगे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है, यही वचन जो मार्ग के किनारे बोया गया और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, वह ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, और पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का होता है। क्या होता है? जड़ नहीं पकड़ी, उसको बढ़ाया नहीं, उस पर मनन नहीं करा, उस पर ध्यान नहीं लगाया, सोचा नहीं मेरा परमेश्वर मुझसे कह क्या रहा है। अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, अगर आप उसके मतलब को समझेंगे, तभी आपके जीवन में काम होगा। मैं आपको सच कह रही हूं, मैंने ऐसे बहुत से वचन पकड़कर अपने जीवन में काम किया है। शनि की चंगाई एक वचन को पकड़ने से हुई है। मेरे जीवन में बड़े बड़े काम एक वचन को पकड़ने से हुए हैं। बिना वचन को पकड़े, बिना पवित्र आत्मा से बात करें, आप जीत नहीं सकते। सुनिए, लिखा है 21 में, 13 की 21 मत्ती के अंदर लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्यों? क्योंकि वो कलेश में टिक नहीं पाता, कलेश में वचन याद नहीं आता, ठोकर खा जाता है। अगर आपको कलेशों में स्थिर रहना है, परेशानियों में स्थिर रहना है, उपद्रवों में स्थिर रहना है, तो अपने अच्छे दिनों में भी यीशु को मत छोड़िए। दुख में तो यीशु आते ही हैं। वचन में लिखा है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है संकट में। क्या? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, जल्दी से मिलता है, दुख में जल्दी से सुनता है। लेकिन क्या आप सच में इतने सेल्फिश हैं कि आप दुख में ही आएंगे? कि आप यीशु को अच्छे दिनों में नहीं पूछेंगे, अच्छे दिनों में नहीं पुकारेंगे? यही बड़ा कारण है कि लोग जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, और अगर चलते हैं तो उनको दुनिया की ऐश, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सारी चीजें क्या करती है? उनको दबा देती हैं, और कई बार चिंताएं दबा देती हैं, कई बार लोगों को घमंड दबा देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ठोकर नहीं खाना चाहते तो वचन को ठीक से समझे। जो झाड़ियों में बोया गया था वह ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। कई लोग मुझसे बात करते हैं वरदानों की, कई लोग पूछते हैं ये वरदान है वो वरदान है। मैं कहती हूँ वचन के अंदर सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने एक बात कही, उनके मुंह से कही भी बात, कि मैं चाहता हूं कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल तो हमारे जीवन में नजर नहीं आते, वरदानों को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? वो तो गिफ्ट है। गिफ्ट से बेहतर है आप फल लाए। यहाँ वचन क्या कह रहा है? जो झाड़ियों में बोया गया वचन को सुनता है, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार की बातें, संसार की चिंता, लोग प्रभु को में चलते चलते दुनिया की चिंता आती है और प्रभु को छोड़ के साइड हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि संसार की चिंताएं उन्हें दबा देती है। वो प्रभु के हाथ को छोटा सा समझने लगते हैं, उन्हें लगता है प्रभु नहीं कर सकता। जो ये मैं कर लूंगा, जो मेरे बल से हो जाएगा, जो मेरी बुद्धि से हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का हाथ क्या हो गया है? छोटा हो गया है। अगर प्रभु ने मेरी नहीं सुनी तो मैं आपको सच कह रही हूं, वचन पूरा होता है, ये वचन जीवन है। प्रभु का आत्मा मुझसे ही नहीं बात करता, इस दुनिया में कितनों से प्रभु का आत्मा बात करता है, और वो सच्चा परमेश्वर है। सुनिए, वो कह रहा है वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। फल लाना बहुत जरूरी है। ये वचन आप में होगा, फल लाएगा। ये वचन आप में होगा, आनंद लाएगा, शांति लाएगा, परमेश्वर का प्रेम आप में नजर आएगा, प्रेम आप में नजर आएगा।
मुझसे किसी ने कहा कि दुनिया की जितनी भी वेद है, ग्रंथ है और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें सेम है। मैं कहा नहीं, सेम नहीं है। किसने कहा आपको सेम है? बाइबल बात करती है। बाइबल का जो वचन है वो जिंदा है। मैं दूसरी किताबें मैंने इतनी नहीं पढ़ी, बहुतों ने पढ़ी होगी, कुछ कुछ बातें मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जिक्र सब में यीशु मसीह का ही है। अगर आप ढूंढेंगे ना यीशु को तो आपको यीशु मिलेगा। सत्य यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, अगर मैं ये कहती हूँ अगर सारी पुस्तकें एक जैसी हैं तो फिर सबकी किताबों में पवित्र आत्मा का जिक्र होना चाहिए, सबकी किताबों में यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र होना चाहिए। और लेकिन जहां जहां जिक्र है वहां यीशु को बताया गया है, यीशु के बारे में वहां पर प्रमाणित किया गया है। आप उसे ढूंढेंगे तो आप पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे शिक्षा यीशु मसीह को मानने वालों को दी जाती है, सबको नहीं दी जाती। मैं जब लोगों को सिखाती हूँ, जब मैं लोगों से बातचीत करती हूँ तो वो कहते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, हम दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते, हम दुश्मनों को आशीष नहीं दे सकते, हमें पता है हमारा बैरी भूखा है, हम उसे खाना कैसे खिला दें, वो तो हमारा बैरी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने कहा है अगर तेरा बैरी भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, तो तू उसे पानी पिला। जब ये वचन को हम सुनते हैं ना तो ये सुनकर सिर्फ टालने के लिए नहीं होते, इन्हें पूरा करना होता है। और जब आप इसे पूरा करने लगते हैं तो ये वचन आपको जिंदगी देते हैं, तो आपका जो यीशु का नेचर है ना आप में जिंदा होना शुरू होता है, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का रूह काम करे और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। सबको ब्लेस यू।